तो चलिए आज एक बेहद ही दिलचस्प विश्लेषण शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की कहानी कहती है। सोचिए, करीब 5000 साल पहले एक ऐसी ठोस नींव रखी गई थी जिसने समय के साथ एक पूरे महाद्वीप के भविष्य को आकार दिया। इस चर्चा के जरिए हम इस लंबे इतिहास के अलग अलग दौर और उनकी विरासत को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5000 सालों का ये महान इतिहास मुख्य रूप से इन 3 युगों पर टिका है। शुरुआत होती है 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके ठीक बाद आता है वैदिक काल और फिर बाद के दौर में हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य को। ये 3 आधारभूत युग हैं जो सदियों के इस विशाल कलाखंड को एक साथ बांधते हैं। तो सबसे पहले हिस्से पर नजर डालते हैं भौतिक बुनियादी ढांचा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि 5000 साल पहले यहाँ एक ऐसी सभ्यता थी जिसने नगर नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग का इतना बेहतरीन उदाहरण पेश किया। मोहेंजोदारो और हड़प्पा कोई आम बस्तियां नहीं थीं। इनका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और पक्की ईंटों का इस्तेमाल आज भी हैरत में डाल देता है। मतलब जब दुनिया की ज्यादातर आबादी झुंडों में घूम रही थी, तब यहाँ योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित शहर बसाए जा चुके थे। कमाल की बात है ना? इन ईंटों और शहरों को समझने के बाद इस कहानी के दूसरे अहम दौर की तरफ चलते हैं, सांस्कृतिक जड़ें यानी वैदिक काल। वैदिक काल को उस युग के रूप में जाना जाता है जब वेदों की रचना हुई थी। जिस तरह सिंधु घाटी ने एक ठोस भौतिक ढांचा दिया, उसी तरह इन ग्रंथों ने विचारों, मान्यताओं और हिंदू संस्कृति की एक ऐसी नींव रखी जिस पर आने वाली सदियों का सामाजिक ताना बाना बुना था। ये सिर्फ शहर बसाने से आगे बढ़कर एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाने का समय था। अब इस विश्लेषण का तीसरा मुख्य पड़ाव आता है, शक्ति और शांति का प्रतीक मौर्य साम्राज्य। यहां 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का एक अनूठा आमना सामना दिखाई देता है। एक तरफ है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित किया, जिनका पूरा फोकस ताकत और विस्तार पर था। पर वहीं दूसरी तरफ उनके पोते अशोका हैं, जिन्होंने विस्तार के बाद बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया और पूरी दुनिया में शांति और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया। एक ही साम्राज्य के अंदर ताकत और शांति का ऐसा जबरदस्त संगम वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर अब हम अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, एक परतदार विरासत यानी द लेयर्ड लेगेसी। सदियों के इस लंबे इतिहास का सबसे बड़ा निचोड़ बस इस एक छोटे से वाक्य में समाया है। हर युग ने कुछ नया ऐड किया। हर नए दौर ने पुराने को मिटाया नहीं, बल्कि उस पर एक नई और मजबूत परत चढ़ाई। सिंधु घाटी के शहरों से लेकर वैदिक काल के ज्ञान और मौर्य साम्राज्य के प्रभाव तक सब कुछ मिलकर इस समृद्ध इतिहास को और भी गहरा और रंगीन बनाता गया। ये बिल्कुल एक विशाल पजल की तरह है जहां हर हिस्सा जरूरी है। और इस अद्भुत सफर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। 5000 सालों से चल रही इस विकसित होती कहानी में इस इतिहास की अगली परत आखिर कैसी दिखेगी? एक ऐसी सभ्यता जो हमेशा नई चीजें जोड़ती आई है, उसका अगला दौर किस नए विचार का गवाह बनेगा? ये बिल्कुल एक ऐसी सोचनीय बात है जो इस रोचक इतिहास की निरंतरता को समझने की और ज्यादा जिज्ञासा जगाती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।